जानता था कि सरकार ऐसा करेगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 23 तारीख को मैंने बता दिया था कि 8 अगस्त को हम कार्यक्रम करने वाले हैं। अगर सरकार चाहती है हम वो कार्यक्रम ना करें, हम लोगों को ना बुलाएं, तो सरकार जनता का कर्जा माफ करने का निर्णय ले ले। अगर सरकार 30 तारीख तक निर्णय नहीं लेगी तो हम जनता को बुलाएंगे। अब क्योंकि सरकार ने निर्णय नहीं लिया, अब हमारी बारी, अब हम काम करेंगे, जनता को बुलाया जाएगा। अभी लेटेस्ट की अगर बात करूं तो 4,72,000 से ज्यादा लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं और हमारी कोशिश इस 4,72,000 को जल्दी से जल्दी 1 करोड़ करने की है। वैसे 4,72,000 यानी लगभग 5 लाख। 5 लाख भी कोई छोटा नंबर नहीं होता। 5 लाख परिवार है साहब ये, और एक परिवार में कम से कम 10 सदस्य होते ही हैं। कम से कम एक परिवार 10, 15, 20 परिवारों से अटैच रहता है। तो सरकार ये ना समझे कि ये संख्या बल बहुत कम है, ये 5 लाख भी बहुत बड़ी संख्या है। ये 50 लाख लोग हैं और अगर हर व्यक्ति अगर 20-20, 30-30, 50-50 लोगों से कनेक्ट होगा तो सोचिए ये 5, 10, 15, 20 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। ये इतनी बड़ी संख्या है, ये इतना बड़ा संख्या बल है। सरकार हल्के में ना ले इस बात को। और सरकार के अधिकारियों को बताना चाहता हूं जनता की तरफ से, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी मांग जेन्युइन है। हम ये जानते हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं। नोटबंदी आपने हमने नहीं करी है, जीएसटी आप और हम नहीं लेकर के आए, हमने और आपने लॉकडाउन नहीं लगाया, ये सब सरकार ने किया। और सरकार की गलत नीतियों की सजा जनता को नहीं मिलनी चाहिए, आम नागरिकों को नहीं मिलनी चाहिए। सरकार की गलत नीति की सजा सरकार में बैठे लोगों को मिलनी चाहिए, जिन्होंने ये नीतियां बनाई उनको मिलनी चाहिए। और मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं, ये अपील करना चाहता हूं, एक एक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचाइए, लोगों को बताइए सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को नहीं देनी। आज ही पता चला गोरखपुर में एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। व्यक्ति की उम्र कितनी, 40 वर्ष की उम्र थी, 35 वर्ष उसकी वाइफ की उम्र थी, 10 साल के बेटे को भी मार लिया। क्यों? क्योंकि कर्जा हो गया था और उसको लोग परेशान कर रहे थे। सरकार में बैठे लोग, मुझे नहीं समझ में आता ये कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये समाज में निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। नीचे अगर सड़कों पर निकले, लोगों से मिले, लोगों से बात करें तो उन्हें पता चल जाएगा जनता कितनी ज्यादा परेशान है। कर्जे के कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, भले ही वो बता नहीं रहे। खून के आंसू रो रहे हैं साहब, किसको बताएं अपना दर्द, और कौन सुनेगा? कौन है सुनने वाला? सरकार के अधिकारी तो मानने को तैयार नहीं है, सरकार के नेता तो मानने को तैयार नहीं है, और फिर कहते हैं कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, मांग किससे करूं? मैं सरकार से ही तो मांग करूंगा ना। केंद्र में नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी केंद्र में नहीं है। अगर राहुल गांधी होते, मैं उनसे मांग करता। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी ही जिम्मेदारी बनती है, उनकी ही जवाबदेही बनती है, और हम उनसे ही मांग कर सकते हैं, उनसे ही मांग कर रहे हैं। और अगर नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम और हमारे साथ जुड़े लाखों लोग उनका विरोध ना करें, तो अब भी समय है। जनता की कर्जा माफी पर निर्णय लेना शुरू करें, बात करना शुरू करें। और फिर भी जो आपको लग रहा है जेन्युइन लोग नहीं, आपको लग रहा है ना ऐसे लोग जुड़ गए हैं, 5 लाख लोग कोई संख्या नहीं होती है, जेन्युइन नहीं है, फॉर्म भरवा लिए लेकिन लोग एग्जिस्ट नहीं करते, आप आ जाइए रामलीला मैदान। मैं इनवाइट कर रहा हूं अपनी तरफ से, मैं वित्त मंत्री को इनवाइट कर रहा हूं, मैं आरबीआई गवर्नर को इनवाइट कर रहा हूं, मैं पीएमओ के अधिकारियों को इनवाइट कर रहा हूं। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फॉर्मल इनविटेशन भेज दूंगा। आप आइए रामलीला मैदान में, उन लोगों से मिलिए जो कर्जे के कारण परेशान हैं। और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, पहुंचिए रामलीला मैदान। मैंने आपकी लड़ाई लड़ ली, मैं यहां तक ले आया, मैं लीड कर रहा हूं, मेरी टीम लीड कर रही है। अब इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का समय आ गया है। आप लोग इसको अंजाम पर पहुंचा सकते हैं। 8 अगस्त 2023 दिल्ली के रामलीला मैदान को खचाखच भर दीजिए। एक एक व्यक्ति अपने साथ 10-10 लोगों को लेकर के आए, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और जो लोग चाहते हैं जनता का कर्जा माफ हो। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भी भरिएगा, वहीं पर फॉर्म भर लीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिएगा। अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को लेकर के आइए। जिन पर कर्जा नहीं है, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं, वो सब लोग पहुंचे जनता की कर्जा माफी के लिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचिए और वहीं पर सरकार के बैठे लोगों को बुलाएंगे। वो आए ना आए उनकी मर्जी है, हम इनवाइट करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे कि फॉर्मली इनवाइट करना है तो मैं खुद जाकर के वित्त मंत्री को इनवाइट करके आऊंगा, उनको लेटर देकर के आ जाऊंगा। मैं खुद गवर्नर साहब के पास चला जाऊंगा, मैं खुद पीएमओ चला जाऊंगा, पीएमओ के अधिकारियों को कार्यालय में जाकर के बुला लेंगे कि आप आइए, मेरी बात मत मानिए, मंच पर चढ़कर जनता से संवाद करिए और जो जनता कहे वही बात मान लीजिएगा। मेरी टीम के लोगों की बात मत मानिए अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है।
और मैंने बार बार कहा है, यदि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जनता की कर्जा माफी का निर्णय लेते हैं तो मैं वो पहला व्यक्ति होऊंगा जो सबसे पहले आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करूंगा, उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का समर्थन करेंगे और जो भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेगा हम उसका साथ देंगे। लेकिन यदि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता की कर्जा माफी का समर्थन नहीं करते हैं तो ना तो मैं समर्थन करूंगा, ना मेरी टीम समर्थन करेगी और ना ये जो लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो समर्थन करेंगे। ये बात भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कान खोलकर सुन लें। अब आर पार की बात है। 8 अगस्त 2023 ये एक माइलस्टोन बनने जा रहा है, एक ऐतिहासिक डेट बनने जा रहा है जिसमें मंच पर सरकार के लोग बैठे होंगे और सामने जनता बैठी होगी जो कर्जे कारण परेशान है। जनता तय करे कि वो क्या चाहती है और सरकार के बैठे लोग सुन ले जनता क्या चाहती है। और मैं कह रहा हूं कि जो लोग भी सरकार में बैठे लोग भी और जो सरकार के समर्थक भी आना चाहें, मान लीजिए कोई सांसद आना चाहे भारतीय जनता पार्टी का, कोई विधायक आना चाहे, कोई जिला अध्यक्ष, कोई प्रदेश अध्यक्ष, कोई मंडल अध्यक्ष, कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी, जो आना चाहे वो आ जाए। रामलीला मैदान में आप सबका स्वागत है। रामलीला मैदान 8 अगस्त 2023 तक हम किसी पार्टी, किसी नेता का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन 8 अगस्त 2023 के बाद हम तय करेंगे कि हमें किसका समर्थन करना है और किसका विरोध करना है। ये लड़ाई ऐसे अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी साहब। जनता खून के आंसू रो रही है यार। कल मैं मिला, मैंने वीडियो डाली, आप देखिए लोग रो रहे हैं और हर जाति के लोग रो रहे हैं, हर धर्म के लोग रो रहे हैं। लोग परेशान हैं कर्जे कारण। कल भी जितने लोग आए, लगभग 120 से ज्यादा लोग आए, उनमें से वहां आए लोगों में से कम 20 लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा आज मैं जिंदा हूं तो आपकी वजह से हूं, आपकी वीडियो सुन ली थी वरना मैं मरने जा रहा था, मेरे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन आपको सुनकर के एक उम्मीद जगी कि हाँ कोई है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। एक विश्वास पैदा हुआ कि शायद जनता कर्जा माफ हो सकता है, शायद हमारी भी आवाज कोई सुन ले, शायद हमें भी समर्थन मिल जाए। साथियों, जनता बहुत परेशान है, लोग सच में रो रहे हैं। वो कहते हैं ना, सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए, इतना बुरा दर्द हो रहा है। लोग किसको बताएं, किसको जाकर कहें, किसके सामने जाकर के रोएं, कौन सुनेगा उनकी बात? कोई सुनने वाला नहीं। और सरकारों से, नेताओं से भरोसा उठ गया है। जनता नेताओं पर पूरा विश्वास खो चुकी है, नेता अपना विश्वास खो चुके हैं। जनता को भरोसा नहीं रहा, जनता को विश्वास नहीं रहा। जनता को लगता है कि नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, चाहे वो किसी पार्टी, किसी संगठन के हो, और वोट लेकर के जनता को भूल जाते हैं और अपने मित्रों के लिए, उद्योगपतियों के लिए काम करने लगते हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकार है, अगर वो जनता के हित में काम नहीं करती है तो जो जनता सरकार को चुनना जानती है, लोगों को सदन में भेजना जानती है, जिस जनता के पास ये ताकत है कि वो वोट देकर के आपको सदन में भेज सकती है, वो जनता वापस सदन से बुला भी सकती है। ये ताकत भी है। कितने साल? 5 साल ना, और अभी तो बस कितने दिन बचे हैं? 10 महीने बचे हैं। 10 महीने बाद आपको चुनाव में जाना है, इसी जनता के सामने जाना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनता आपको दौड़ाने लगे, कहीं ऐसा ना हो जाए आप वोट मांगने लायक ना रहे, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। जिसके परिवार का कोई एक्सपायर कर जाता है, कोई मर जाता है, कर्जे कारण मर जाता है, सोचिए उसके परिवार पर कितनी बड़ी आपदा आ जाती है। कमाने वाला ही ना रहे तो क्या होगा, और उसको लोग परेशान कर रहे हैं। और आरबीआई की गाइडलाइंस को कोई रिकवरी एजेंट मानने को तैयार नहीं है, साहूकार मानने को तैयार नहीं है। लोग गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। कल एक बहन आई, उन्होंने बताया मेरी बेटी के साथ मिसबिहेव किया जाता है और मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं क्या करूं, कहां लेकर के जाऊं बच्चों को? और अगर मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ या मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकली या मुझे राहत नहीं मिली तो मैं खुद भी मर जाऊंगी और अपने बच्चों को भी मार लूंगी। बताइए, ऐसी स्थिति बन गई है। और मैं सिर्फ राहत के रूप में मैं क्या दे पा रहा हूं? मैं उन्हें एक आश्वासन दे पा रहा हूं, कुछ शब्द दे पा रहा हूं, कुछ सांत्वना दे पा रहा हूं, कुछ सहयोग कर पा रहा हूं, सपोर्ट कर पा रहा हूं, लेकिन ये काफी नहीं है। तो बड़ा चोट लगी है, मैं वहां बैंडेड लगा रहा हूं, बैंडेड काफी नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं सरकार नहीं हूं ना भाई। यहां भी कई लोग आकर के बोलते हैं कर्जा माफ क्यों नहीं कर रहे आप? अभी मेरे को 6 महीने हो गए, मेरे को 8 महीने हो गए फॉर्म भरे, आपने मेरा कर्जा माफ क्यों नहीं किया? भाई मैं सरकार नहीं हूं यार, मैं सरकार नहीं हूं, मैं सरकार में नहीं हूं ना मेरे लोग सरकार में हैं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर कभी नियति ने, उस परम पिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु सल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं या मेरे लोग सत्ता में हुए, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा आपका कर्जा माफ करने में। एक व्यक्ति को कर्जा मुक्त किया जाएगा। और मैंने बताया सरकार के ऊपर बर्डन नहीं पड़ने वाला है। कर्जा माफी के लिए लोग कह रहे हैं ना, पैसा नहीं आएगा, पैसा कहां से आएगा, बैंक डूब जाएंगे, सरकार तबाह हो जाएगी, बजट समाप्त हो जाएगा, इतना पैसा ही नहीं है। पैसा है,
बैंकों के पास लगभग 2 लाख करोड़ का अनक्लेम अमाउंट पड़ा हुआ है, उसे इस्तेमाल कर लो। और अगर उसे भी इस्तेमाल नहीं करना तो एक पीएम केयर फंड की तरह ही एक डेप्ट रिलीफ फंड बना दो, एक कर्जा मुक्ति कोष बना दो, जिसमें जनता से आह्वान करेंगे। और अगर नरेंद्र मोदी जी आह्वान करेंगे और जब प्रधानमंत्री राहत कोष में या पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ रुपए आ सकते हैं, तो क्या उस फंड में नहीं आ सकते हैं? अगर हजारों करोड़ रुपए हर महीने आते रहेंगे, उनमें से कुछ लोगों का कर्जा माफ करते चले जाओ जिन्हें इमीडिएट जरूरत है। बैंकों पर भी बर्डन नहीं पड़ेगा, सरकार पर भी बर्डन नहीं पड़ेगा, टैक्स पेयर पर भी बर्डन नहीं पड़ेगा, और जिनके पास पैसा है वो पैसे का सही इस्तेमाल हो जाएगा। जो सीएसआर फंडिंग आती है, सीएसआर फंडिंग का इस्तेमाल कर लो भाई। नियत की दिक्कत है, समस्या सिर्फ नियत में है, समस्या पैसा नहीं है ऐसा नहीं है। सरकार की नियत नहीं है कि सरकार जनता की कर्जा माफी के लिए या जनता के हित में काम करने के लिए तैयार हो जाए। जिस दिन सरकार तैयार हो जाएगी, यकीन मानिए उस दिन ही जनता का कर्जा माफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम तो रुकने वाले नहीं है। हमने तो मैंने वादा किया था, और मैं पहले ही बताया कि मैंने हर वो काम किया जो लोगों ने कहा असंभव है। लोगों ने कहा पॉलिटिशियन ट्रेनिंग लेने नहीं आएंगे, पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा। मैंने चला करके दिखाया। आज 13 वर्ष से मैं वो इंस्टीट्यूशन चला रहा हूं, लोगों को गाइड करने का, ट्रेन करने का काम कर रहा हूं। आज 17 वर्ष हो गए, 17 वर्ष, 2006 से मैं ये काम कर रहा हूं। और बहुत सारे लोग, मतलब 5000 से ज्यादा लोग ट्रेनिंग लेकर के जा चुके हैं। लोगों ने कहा नहीं चलेगा, मैंने चला करके दिखाया। अब लोग कह रहे हैं कर्जा माफ नहीं हो सकता, मैं करके दिखाऊंगा। या तो वर्तमान नेता कर दे, वरना नए नेता लेकर के आएंगे। मैंने कहा ना, विल पावर की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। हम रुकने वाले नहीं है। मुझे जब जैसे ही अंदाजा लगा कि डेडलाइन आने वाली है पास और सरकार के लोग काम नहीं कर रहे, मैंने रामलीला मैदान के लिए आह्वान कर दिया, अपनी टीम को भी तैयार कर दिया। हमारी टीम के साथी, लगभग 100 से ज्यादा साथी जो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो दिल्ली में लगातार घूम घूम कर एक एक मोहल्ले में जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, और एक एक दिन में कम से कम 500-1000 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और जितने लोगों से मिलते हैं, सभी लोग कह रहे हैं हम रामलीला मैदान आने वाले हैं। और कई लोग तो कहते हैं हम अकेले नहीं आने वाले हैं, हमारा पूरा मोहल्ला आएगा, हमारी पूरी सोसाइटी आएगी, हम 100, 200, 500 लोग साथ लेकर के आने वाले हैं। रामलीला मैदान खचाखच भरने वाला है 8 अगस्त को। और देखिए, हम कोई पैसा देकर के भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहे, ये पैसा देकर के फॉर्म नहीं भरवाए गए, पैसा लिया भी नहीं गया, पैसा दिया भी नहीं गया। ये लोग परेशान हैं, ये लोग दिक्कत में हैं। लोग कह रहे हैं आप तो लोगों को बरगला रहे हैं, आप तो लोगों को कह रहे हैं डिफॉल्टर का साथ दे रहे हैं, आप कह रहे हैं पैसा मत दो, आप कह रहे हैं ईएमआई मत भरो। मैंने किसी से नहीं कहा, मैंने अभी तक किसी से नहीं कहा है ईएमआई नहीं मत भरो, लोन मत दो। मैं तो कह रहा हूं ईएमआई भरते रहो, अगर भर सकते हो, नहीं भर सकते तो बैंक से जाकर के बात करो, अपनी स्थिति के बारे में बताओ, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करो। मैंने किसी को मना नहीं किया है अभी तक, इसलिए मुझ पर यह आरोप ना लगाए जाए। मैं हमेशा यही कहता हूं कि कानूनों का पालन करना है, देश का जो संविधान है उसका पालन करना है, जो नियम है उनके कायदे कानून का पालन करना है। लेकिन क्या सारे कायदे कानून जनता के लिए होंगे? बैंक वालों के लिए कोई कायदे कानून नहीं होगा, रिकवरी एजेंट वालों के लिए कोई कायदे कानून नहीं होगा। वो गाली गलौज करे, बदतमीजी करे, मिसबिहेव करे, चल जाएगा, लेकिन जनता को कुछ गलत नहीं करना चाहिए, जनता को उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। नहीं साहब, ऐसा होने वाला नहीं है। जनता बोलेगी और जनता को बोलना पड़ेगा। और मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं, आप बोलिए। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, कीमत चुकानी पड़ेगी, चुप रहने की भी और बोलने की भी। अगर चुप रहेंगे आज, तो इसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी और कल आपकी आने वाली पीढ़ी को भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर आज आप बोले, तो हो सकता है इसकी कीमत सिर्फ आपको चुकानी पड़े। और क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? जान ही तो चली जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। जान ही तो ले सकते हैं, ले लो जान यार। है 100 साल जीने से, कायरों की तरह डर डर कर 100 साल जीने से अच्छा है अब 2 साल जियो, लेकिन शेर की तरह जियो, निडर होकर के जियो। ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा। ना इन साहूकारों से डरना, ना इन बैंकों वालों से डरना है, और घबराना नहीं है। मैंने कहा है ना, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाऊंगा। मैंने जिम्मेदारी ली है, मैं गारंटी लेने को तैयार हूं। मैंने बार बार कहा है, कर्जा आपके ऊपर नहीं है, कर्जा मेरे ऊपर है। और बताइए, गलत कदम मत उठाओ, बस अपने आप को सजा मत दो। कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, मैंने कहा रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, पैसा नहीं है, कोई परेशानी कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, मुझे बताओ। मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है 9891299628। इस पर व्हाट्सएप करो अपनी जानकारी, मुझसे बात करो, मैं मदद करूंगा, मेरी टीम मदद करेगी। वहां बोल दो कि किस राज्य का नंबर चाहिए, उस राज्य की टीम का नंबर मिल जाएगा, उस राज्य की टीम के साथियों से मुलाकात करो। मैंने कहा ना, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है। पूरा अभियान निःशुल्क चल रहा है। और सुनने में आया है, कई लोग कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर
10-10, 20-20 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए ले रहे हैं, ये सब इलीगल है। ऐसे किसी व्यक्ति की अगर जानकारी मिले तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट करो। कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। जो लोग भी कर्जा मुक्ति अभियान को बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करिए, क्योंकि कर्जा मुक्ति अभियान किसी से पैसा नहीं ले रहा है, ना आज तक लिया गया, ना कभी लिया जाएगा, ना कर्जे के नाम पर, ना आपके रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ना ट्रेनिंग के नाम पर, ना आपके फॉर्म भरने के नाम पर, ना आपका लोन माफ कराने के नाम पर, किसी तरह का भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। और जो लोग पैसा ले रहे हैं उन्हें भी कहना चाहता हूं, ऐसा मत करो। लोगों की भावनाओं से मत खेलो यार, मत खिलवाड़ करो। लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनकी परेशानी को अगर कम नहीं कर सकते तो कम से कम परेशानी बढ़ाओ मत यार। लोग बहुत परेशान हैं, बद्दुआ देंगे। मैंने बार बार कहा है, कीड़े पड़ेंगे अगर तुमने किसी ऐसे व्यक्ति का, मजलूम का, परेशान का अगर मिसयूज किया तो उसकी परेशानी का मिसयूज मत करो। अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपने पैसे के लिए ऐसे इस्तेमाल करो मत करो किसी का कि सामने वाले के मन से बद्दुआ निकले, क्योंकि लोन माफ नहीं करा पाओगे कि पैसा लेकर के लोन माफ करा दो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस लालच में आप भी मत पड़िए। कोई आपको लालच दे रहा है, आप मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं आपका लोन माफ करा दूंगा, मैं सर नहीं साहब, झूठ है, कोई नहीं करा सकता। लोन जब भी माफ होगा सरकार करेगी, और जब भी होगा सबका एक साथ ही होगा। किसी 1-2 लोगों का लोन माफ नहीं हो सकता है। कभी आप सोचो कि आपका अकेले का लोन माफ हो जाएगा, बाकियों का नहीं होगा। आपको रियायत मिल सकती है, थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, बैंक से समय दिलवाया जा सकता है, वो उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। उसके लिए लीगल तरीके से बात करने की जरूरत है। सही ढंग से जब बैंक से बात करेंगे, बैंक से संवाद करेंगे, बैंक वालों को अपनी बात बताएंगे, तो यकीन मानिए बैंक वाले आपकी बात सुनेंगे। और अगर वो नहीं सुनते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। मैं एक्शन लूंगा, मेरी टीम एक्शन लेगी। मैंने बताया, बैंक वाले को जब आप लेटर देते हैं उसको आपका लेटर लेना पड़ेगा। अगर बैंक वाला आपका लेटर नहीं लेता है, आपकी स्थिति के बारे में जानकारी नहीं लेता है, आपको सही सलाह नहीं देता है, सहयोग नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, उसकी कंप्लेंट आरबीआई से की जा सकती है, उसकी नौकरी चली जाएगी साहब। चाहे वो सरकारी बैंक वाला हो, प्राइवेट बैंक वाला हो, वो आपको राहत दे ना दे वो बात की बात है, लेकिन वो आपकी बात ना सुने ऐसा नहीं हो सकता। उसे आपकी बात सुननी पड़ेगी। बात माने ना माने वो बात की बात है, बात सुननी पड़ेगी साहब। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, आगे बढ़िए, खुद भी फॉर्म भरिए, ज्यादा लोगों को फॉर्म भरवाइए। डरना नहीं है, छुपना नहीं है। कई लोग हैं यहां भी, मुझे भी कल एक व्यापारी आए, कहते साहब मैंने फॉर्म तो नहीं भरा, लेकिन मेरी समस्या गंभीर है, मेरे ऊपर 10 करोड़ रुपए का कर्जा है, तो मुझे तो लगता है 10 करोड़ रुपए का कर्जा है, मेरा तो लोन माफ नहीं हो रहा। भाई 100-100 करोड़ रुपए वालों ने फॉर्म भरा हुआ है यार। ऐसा नहीं है कि सारे 10-20 लाख वाले भर रहे हैं, 100-100 करोड़ कर्जे वाले भी फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण वो कर्जे की दलदल में फंसे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों वाले जिनका 10-20-50 करोड़ रुपए का लोन चल रहा था, उन्होंने बताया नोटबंदी के कारण वो कर्जे की दलदल में फंसे। कई लोगों ने बताया जीएसटी के कारण फंसे, और बहुत सारे लोगों ने बताया जब लॉकडाउन हुआ उस लॉकडाउन के कारण फंसे। और लॉकडाउन में कैसे फंसाया गया, किस तरह से लोगों को परेशान किया गया है, लोगों की परेशानी का किस तरह से नाजायज इस्तेमाल किया गया है मोरेटोरियम के नाम पर। पता है क्या किया गया? मान लीजिए 10 किस्तें रह गई थी व्यक्ति की, अब उसने मोरेटोरियम ले लिया 3 किस्तों के लिए, 3 महीने के लिए। उसकी उस 3 महीने की 10 किस्तों और बढ़ा दी, यानी कि पहले उसको 10 भरनी थी, अब उसको 20 भरनी है। अगर उसे यह पता होता कि मैं 3 का मोरेटोरियम लूंगा 3 महीने का, और मुझे 10 महीने एक्स्ट्रा देने होंगे, मैं लिख कर दे सकता हूं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेता। उस समय तो बताया नहीं गया, उस समय तो बोला गया ठीक है 3 महीने आपको किस्त नहीं भरनी है, बाद में भर देना। बाद में भर देना मतलब क्या करा उन्होंने, उस 3 महीने किस्त को बिल्कुल एंड में ऐड कर दिया, ताकि पूरी 10 किस्तों के बाद से वो किस्त शुरू होगी, और तब तक उसका ब्याज लगता रहेगा, सरचार्ज लगता रहेगा, इंटरेस्ट लगता रहेगा। पेनल्टी हटा दिया बस, उसको 10 किस्तें भरनी पड़ गई 3 की जगह पर। ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह आपने राहत नहीं दी है, राहत के नाम पर आफत दी है। और कैसे, कब तक मूर्ख बनाओगे यार? जनता कब तक मूर्ख बनती रहेगी? अब जिसके ऊपर बीतती है ना वो जानता है, जिसके ऊपर बीत रही है वो जान रहा है, वो रो रहा है, खून के आंसू रो रहे हैं लोग साहब। छोटे छोटे बच्चे, कल भी एक महिला आई, उसने बताया छोटे छोटे बच्चे हैं, पति एक्सपायर कर गए, घर से निकाला जा रहा है मुझे, मेरा घर सील करने आ गए बैंक वाले। वो तो मेरे पड़ोसियों ने इकट्ठा होकर के उनको, बैंक वालों को भगा दिया, लेकिन वो कह रहे हैं फिर आने वाले हैं। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि कैसे काम करना है। कर्जा मुक्ति अभियान का केंद्र का उनको अप्लाई किया है, उन्होंने बैनर लगाना है, और फिर रिकवरी वाले आएंगे तो उन्हें बताना मैं कर्जा मुक्ति अभियान की टीम से जुड़ी हूं। अगर आपने मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाला, मुझे घर से बाहर निकाला, तो कर्जा मुक्ति अभियान की टीम आएगी, फिर आपको उन्हें झेलना पड़ेगा। और अब सभी, लगभग सभी बैंक वाले, सभी रिकवरी वाले कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में जानते हैं, कर्जा मुक्ति की टीम के बारे में जानते हैं, इसलिए बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। अभी हमारे साथी औरंगाबाद से, उन्होंने एक मैसेज किया मेरे को, कमेंट किया यूट्यूब पर,
उन्होंने कहा सर मैं लगभग 6 महीने साल भर से आपसे जुड़ा हूं, ट्रेनिंग ली मैंने कर्जे से बाहर निकलने की, और ट्रेनिंग लेकर के 1.5 करोड़ से ज्यादा का मैंने कर्जा उतार दिया। अभी मेरे ऊपर 30-40 लाख का कर्जा बचा हुआ है और वो भी मैं जल्दी उतार दूंगा। मैंने बैनर लगाया, बैनर जब तक नहीं लगाया था तब तक लोग मेरे घर आकर के परेशान करते थे रिकवरी वाले। जैसे मैंने बैनर लगाया और उन्हें बताना शुरू किया मैं कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा हूं, अगर आपने मुझे परेशान किया, टॉर्चर किया तो मेरी टीम आ जाएगी, तो तुरंत चले जाते। कहते बैनर लगाने बाद नहीं आते थे वो मेरे यहां, मुझे परेशान नहीं करते थे, आते थे तो प्यार से बात करते थे, गाली गलौच नहीं करी, मिसबिहेव नहीं करा, बदतमीजी नहीं करी। मैंने ये तो कहा है बार बार, अगर आप कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़ गए, यकीन मानिए वो लोग आपके साथ बदतमीजी नहीं कर पाएंगे, मिसबिहेव नहीं कर पाएंगे, और पूरा अभियान निःशुल्क है। बैनर भी आपको निःशुल्क मिल जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, FREE free KMKINDIA@gmail.com। इस पर आप अपनी जानकारी मेल कर दीजिए। जैसे आप मेल करेंगे आपको बैनर का डिजाइन आ जाएगा, आपके नाम का बैनर आ जाएगा। आप अपने घर पर लगाइए, गाड़ी पर लगाइए, दफ्तर पर लगाइए, जहां लगाना चाहे वहां लगाइए, जितने प्रिंट आउट लेकर के लगाना चाहे लगाइए। और अगर कोई परेशान करे, उसमें मेरी फोटो लगी हुई है, उसमें हमारा QR कोड लगा हुआ है, उनको बोल दीजिए भाई मैं सर के साथ जुड़ा हूं, अगर आप ज्यादा परेशान करोगे मैं कर्जा मुक्ति अभियान की टीम को बुला लूंगा और सर से बात कर लूं। बोल देना क्लियरली, बोलना इन्होंने कहा है ये मेरा कर्जा उतरवाएंगे, बात कर लो इनसे, मेरी वीडियो भेज देना, रील भेज देना और इसको शेयर करो। अभी देखो 2500 से ज्यादा लोग आप सुन रहे हो मुझे इस समय लाइव। अगर ये 2500 के 2500 लोग तय कर लेना कि हमें इसको शेयर करना है सिर्फ 10-10 ग्रुप में, तो सोचिए ये 2500 अभी तुरंत 25,000 हो जाएगा साहब। बस इतना कर लो, जितना लाइव ये सेशन चल रहे होते हैं, वीडियो चल रहे होते हैं, इनको ज्यादा लोगों से शेयर करो, अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप में वहां शेयर करो, लोगों को बताओ कर्जा मुक्ति अभियान देश में चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, एक एक व्यक्ति का कर्जा उतरवाया जाएगा। कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए। उन्हें मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दो, उस व्हाट्सएप नंबर पर जैसे वो अपनी जानकारी देंगे उन्हें फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उनको कुछ मत बोलो, उनको बोलो गूगल पे सर्च कर लो। अगर आपको लग रहा है दिक्कत आ रही है बताने में लोगों को, आप उनको बोल दो आप गूगल पे सर्च करो कर्ज मुक्त भारत अभियान। और मैं आप सबसे कहूंगा आप लाइव खत्म होने के बाद गूगल पे सर्च करना कर्ज मुक्त भारत अभियान, सबसे ऊपर मेरा लिंक आएगा, सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट आएगी, वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म भर दो, मेरी वीडियोस आ जाएंगी। अच्छा, यूट्यूब पर फॉलो करो, ट्विटर पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो। मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारती के नाम से, ट्विटर पर भी शाहनवाज चौधरी भारती के नाम से मिल जाएगा, फेसबुक पर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा। वहां देखो अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे आपको, उनको शेयर कर दो, जो वीडियो उनके काम के लगे, आपको अपने काम के लगे। लगभग हर टॉपिक पर, जितने भी बिजनेस के टॉपिक्स हैं, जितने भी कर्जे से रिलेटेड टॉपिक हैं, जो जो सवाल हो सकते थे, सभी सवालों के जवाबों के में वीडियो बना दी गई है। आप वो वीडियो खुद सुन लो और वीडियो ज्यादा लोगों से शेयर कर दो। जितने ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, लोगों को कर्जा मुक्ति अभियान की जानकारी हो जाएगी, और जितने ज्यादा लोगों को जितनी जल्दी जानकारी होगी, यकीन मानिए उतनी जल्दी आपका कर्जा माफ होगा। आ जाइए 8 अगस्त 2023, ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। इसको कर्जा मुक्ति दिवस के रूप में मनाएं। उस दिन सरकार के लोग भी मंच पर बैठे हो और सामने जनता हो, और जनता जो कहे वो सरकार के लोग मान लें, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है। आइए, ये अब आपकी लड़ाई, अब आपको लड़नी है। मैं आपकी लड़ाई यहां तक ले आया, इसको अंजाम तक आप पहुंचा सकते हैं। 8 अगस्त 2023 को विद फैमिली पहुंच जाओ रामलीला मैदान दिल्ली के। सुबह 10 बजे से हम लोग बैठेंगे और वो सांकेतिक भूख हड़ताल होगा एक दिन का। और उस दिन जैसा मैंने कह दिया, आपकी तरफ से फॉर्मली मैं इनवाइट कर लूंगा, वित्त मंत्री को भी इनवाइट कर लेंगे, RBI के गवर्नर को भी इनवाइट कर लेंगे, PMO के अधिकारी को भी इनवाइट कर लेंगे कि वो आए और वो देखें क्या समस्या आ रही है। बाकी आगे मैं अलग अलग